नमः शिवाय। जैसा कि समय पवित्र श्रावण मास चल रहा है और इस श्रावण मास में पूरे मास पर्यंत भगवान शिव का अर्चन, रुद्राभिषेक इत्यादि कार्यक्रम बहुत बड़ी मात्रा में होंगे। तो मेरे एक परिचित ने मुझसे इसी संबंध में एक प्रश्न पूछा है कि अनुष्ठानों में कई बार क्या होता है कि जो यजमान है वो आचार्य को ही शुल्क दे करके और पूजन सामग्री आचार्य से ही मंगवाता है। तो उनका प्रश्न है कि क्या ये उचित है। तो मेरे विचार से ये इसमें अनुचित जैसा कुछ नहीं है, किंतु इसका भी एक व्यवहारिक एवं शास्त्रोक्त पक्ष है। तो क्या होता है कि आजकल व्यस्तता इतनी अधिक है कि सर्वप्रथम तो कई यजमानों के पास समय की अत्यधिक कमी होती है, जिसके कारण समस्त पूजन सामग्री को लाना उनके लिए संभव नहीं होता है। दूसरा, कुछ विशेष अनुष्ठानों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री को पहचानना भी सबके बस की बात नहीं है। इसलिए अधिकांशतः यजमान क्या करते हैं कि वो श्रम और समय दोनों बचाने के लिए आचार्य को ही सामग्री लाने के लिए बोल देते हैं। इससे उनका समय भी बचता है और दूसरे आचार्य जो कि स्वयं सभी अनुष्ठानों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री से भली भांति परिचित हैं, तो वो सही शुद्ध सामग्री लेकर के आते हैं। किंतु मेरा यहाँ पर एक पक्ष और ये कहना है कि आचार्य यदि सामग्री लेकर के आ रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है कि यजमान स्वयं सामग्री को लेकर के आए। उसका कारण ये है कि जब थोड़ा श्रम करके यजमान स्वयं बाजार जाएगा, वहाँ एक एक वस्तु को चुनेगा, देखेगा और बहुत श्रद्धापूर्वक उनको एकत्र करेगा, तो इससे उसका मन जो है उस अनुष्ठान में पूरी तरह से समर्पित होगा और उसका जुड़ाव और अधिक गहरा होगा। और जुड़ाव जितना अधिक गहरा, अनुष्ठान का लाभ उतना ही अधिक मिलता है। अब पैसा देकर के आपको सामग्री मिल गई, आप अनुष्ठान पूजन में बैठ गए, पूजन समाप्त हो गया, तो उसमें अधिकांशतः वो भाव नहीं आ पाता है जो भाव कि आपने संकल्प लिया है कि हमें अनुष्ठान करना है और उस अनुष्ठान को ध्यान में रखते हुए आप स्वयं श्रम करके यहाँ वहाँ जा कर के सामग्री एकत्र कर रहे हो। जो नहीं पता है उसके बारे में पता कर रहे हो कि ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो संक्षेप में आचार्य से सामग्री मंगवाने में कोई दोष नहीं है, किंतु स्वयं सामग्री एकत्रित करना और स्वयं सामग्री लेकर के आना ये सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, बस इस बात का ध्यान रहे कि सही सामग्री मिले आपको। और आचार्य से भी यदि सामग्री मंगा रहे हैं तो प्रयास ये होना चाहिए कि आप दोनों के मध्य पारदर्शिता हो और जिससे कि आपके और उनके प्रति जो उनके व्यवहार हैं उसमें कोई प्रभाव न पड़े। आप सबको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमः शिवाय।